Members of the Stop Acid Attack campaign and several acid attack survivors are on a hunger strike at Jantar Mantar demanding regulation of acid sales. The Supreme Court had issued guidelines to regulate the counter sale of acid at shops, but the guidelines have not been implemented. It is being sold at shops without any constraint, allege the protesters. Along with this, the Supreme Court has also ordered the central and state government to give a compensation of Rs 3 lakhs to the victims for rehabilitation. However, this has not been provided. Protesters now call for the fast-track courts and a high-level committee. उनका पर्पस ये है कि सरकार ने आज तक एसिड अटैक को लेकर के कोई भी कानून नहीं बनाया है, ना ही सरकारी स्तर पे एसिड अटैक को लेकर कोई प्रयास किए गए हैं। तो जो हमारी सर्वाइवर्स अनशन पे इसलिए है क्योंकि वो सरकार को एक मैसेज देना चाहती है कि ये बहुत जरूरी मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत सालों से बात कर रहा है, लेकिन सरकारी स्तर पे इस पर कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है। तो पहला कोशिश तो यही है। दूसरा, अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, हम लोग चाहते हैं कि जो ये मुद्दा है ये पार्लियामेंट में उठना चाहिए और इसको लेकर के एक कानून जो हम लोग जरूरी है वो कानून आने चाहिए और इन पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। Among the protesters include various acid attack survivors and members of the Asmita Theatre. The issue has been raised in the ongoing winter session as well. A discussion was held for the passing of the Acid Control Bill 2014. को एक पिटीशन भी किया था change.org पे। हम लोगों का कैंपेन जो है ऑनलाइन कैंपेन है, हम लोग ऑनलाइन दुनिया के जरिए जाने जाते हैं। तो उन्होंने ये भी शुरू किया है कि ऑनलाइन अनशन भी शुरू किया है जहाँ पे लोगों से कहा है कि अपनी एक आदत छोड़ो और इस अनशन में शामिल हो। तो हम इसको एक ऑनलाइन सोशल मीडिया कैंपेन बना करके मोदी जी को भी टारगेट करेंगे, हम उन तक भी ये मैसेज पहुंचाएंगे क्योंकि हमें विश्वास है कि जो नई सरकार है ये नए तरीकों का इस्तेमाल करती है और ये युवा को समझती है। Powered by NNIS.